क्या आपको भी लगता है कि दुनिया आगे भाग रही है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप नोटिस करते हो, आजकल हम सब एक अजीब सी रेस में दौड़ रहे हैं, पर मंजिल किसी को पता ही नहीं। असल में ये रेस सिर्फ मिलेनियल्स या सिर्फ जेन जेड की नहीं है। ये हमारी पूरी पीढ़ी की सामूहिक कहानी बन चुकी है। और कुछ ही दिन पहले एक घटना ने इसे और सच कर दिया। एक साधारण सा वीडियो, एक नया क्रिएटर रात के 2 बजे अपलोड किया। सुबह तक करोड़ों व्यूज, ट्रेंडिंग एवरीवेयर। पूरी इंटरनेट दुनिया एक ही सवाल कर रही थी, ये कैसे हो गया? लेकिन असल सवाल ये नहीं था। असल सवाल था, इस वायरल होने के बाद अचानक करोड़ों लोगों को जो बेचैनी हुई, वो क्यों हुई? क्यों हमें किसी की सफलता देखकर खुशी से ज्यादा अपने अंदर कमी महसूस होती है? यही वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियां, जेन जेड और मिलेनियल्स, एक साथ दर्द महसूस करती हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे उन 6 बड़ी समस्याओं की जो हमारी दोनों पीढ़ियों की आंखों में अदृश्य धुंध की तरह घिरी रहती हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि इस अराजक दुनिया में सांस लेना आखिर कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। एक, कंपैरिजन कल्चर, सबसे साइलेंट किलर। उस वायरल वीडियो के बाद एक बात साफ दिखी, हम दूसरों से नहीं, दूसरों के हाइलाइट मोमेंट से कंपैरिजन करते हैं। जेन जेड की दिक्कत अलग है। ये डिजिटल दुनिया में पले बढ़े हैं। उनके लिए लाइक्स, व्यूज, एस्थेटिक्स, वैलिडेशन, ये सब लक्ष्यूरी नहीं, एक लैंग्वेज है। मिलेनियल्स एक दोहरी दुनिया से आते हैं। बचपन बिना इंटरनेट, पर जवानी पूरे इंटरनेट के साथ। और इसी दोहरी दुनिया ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। दोनों पूछते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? सब आगे कैसे निकल रहे हैं? पर सच्चाई बहुत सरल है। हर किसी को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल होता है, बस कोई दिखाता नहीं। हम कंपैरिजन एक ऐसे इल्यूजन से कर रहे हैं जो कभी वास्तविक था ही नहीं। 2, बर्नआउट, मॉडर्न युग की महामारी। बर्नआउट अब एक वर्ड नहीं, एक अनुभव है। एक थकान जो दिखाई नहीं देती और महसूस होती है। जेन जेड प्रेशर महसूस करती है। जॉब्स अनसर्टेन, कंपटीशन इनसेन। एआई कब क्या रिप्लेस कर दे कोई भरोसा नहीं। मिलेनियल्स की दुनिया अलग थी। उनके सामने 2008 का इकोनॉमिक क्रैश आया। कोविड ने जॉब सिक्योरिटी को मार दिया। और अब लेऑफ्स की न्यूज़ हर महीने सामने आ जाती है। बर्नआउट ये नहीं कि हम थक गए। बर्नआउट वो है जब मेहनत करने का मतलब कंफ्यूजिंग लगने लगे। मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? रिजल्ट कब मिलेगा? ये सब एक्सपेक्ट किसने किया था? यही इंटरनल डायलॉग्स बर्नआउट को सबसे घातक बनाते हैं। 3, ब्रोकन फोकस, अटेंशन का गिरना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने दिमाग की वायरिंग ही बदल दी है। 60 सेकंड की रील्स ने हमें एक चीज सिखाई, सब कुछ जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी। पर दिमाग की विडंबना देखिए, ऊपर से तेज दिखता है पर अंदर से थक जाता है। जेन जेड कहती है, मैं काम स्टार्ट तो करता हूं पर टिक नहीं पता। मिलेनियल्स कहते हैं, काम करना चाहता हूं पर एनर्जी ही नहीं बची। हमारे फोन ने हमारा अटेंशन चुरा लिया और यूं पता भी नहीं चला। 4, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं का सवाल। पहले पहचान सिंपल थी, परिवार, काम, शहर, दोस्त। आज पहचान बनती है फॉलोअर्स से, एस्थेटिक्स से, ऑनलाइन इमेज से, या किसी डिजिटल वाइब से। जेन जेड अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन बनती है। मिलेनियल्स अपनी आइडेंटिटी ऑफलाइन खो देते हैं।
पर दोनों एक ही सवाल पूछते हैं, मैं असल में कौन हूं? रीसेंट सेलिब्रिटी कैंसल कल्चर इंसिडेंट ने एक बात दिखा दी। डिजिटल दुनिया में पहचान बहुत फ्रैजाइल होती है। ऑनलाइन लव भी इंस्टेंट और ऑनलाइन हेट भी। इसलिए आइडेंटिटी बाहर से नहीं, अंदर से बनानी पड़ती है, वरना दुनिया बार बार तोड़ देगी। 5. इकोनॉमिक प्रेशर, बढ़ती उम्मीदें, घटी स्टेबिलिटी। मिलेनियल्स ने सोचा था 25 तक जॉब, 30 तक घर, 35 तक फैमिली और 40 तक स्टेबिलिटी। रियलिटी सब उल्टा हो गया। जेन जेड का तो और बुरा हाल है। इन्फ्लेशन हाई, रेंट हाई, जॉब्स अनसर्टेन और फ्यूचर ब्लरी। दोनों ही एक बातते हैं, आखिर कब जिंदगी स्टेबल होगी? सदियों से पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग पैसे कमाने से ज्यादा पीस चाहते हैं। 6. लोनलीनेस, सबसे कनेक्टेड पार सबसे अकेले। इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी विडंबना, हम कनेक्टेड बहुत हैं पर इमोशनली डिस्कनेक्टेड। जेन जेड दुनिया की सबसे लोनली पीढ़ी घोषित की गई है। मिलेनियल्स बस एक कदम पीछे। चैट्स है, कॉल्स है और बिलोंगिंग नहीं है। हम दुनिया से बात करते हैं पर अपने दिल से नहीं। लोनलीनेस एक साइलेंट हार्ट ब्रेक है जो रोज होता है पर आवाज नहीं करता। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस दिल से सिंपल है। अपनी स्पीड पे चलना सीखो। दुनिया तेज चल रही है पर तुम्हें उसकी रेस नहीं जीतनी। खुद को दूसरों की हाईलाइट रील से मत तोलो। तुम्हारी जर्नी असली है, उनकी बस एडिटेड वर्जन। रेस्ट को गिल्ट फ्री एक्सेप्ट करो। आराम वीकनेस नहीं, फ्यूल है। डिजिटल दुनिया में रहो पर उसमें खो मत जाओ। ऑनलाइन जरूरी है और ऑफलाइन जरूरी तर है। ऐसे रिश्ते बनाओ जो वाईफाई से नहीं, दिल से जुड़े। रियल कनेक्शन ही मानसिक शांति देता है। एंडिंग इमोशनल आउटरो, सॉफ्ट होपफुल म्यूजिक। आज हम सब एक जैसे हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, पर दर्द बहुत सिमिलर है। कंपैरिजन, बर्नआउट, प्रेशर, आइडेंटिटी, लोनलीनेस, ये सब मॉडर्न दुनिया के नए मॉन्स्टर्स हैं और इनसे लड़ना अकेले मुश्किल है पर साथ में आसान। इसलिए याद रखना, तुम स्लो नहीं हो, दुनिया अनवांटेड स्पीड से चल रही है। तुम कमजोर नहीं, बस थोड़े थके हुए हो। तुम पीछे नहीं, बस अपनी कहानी लिख रहे हो, अपनी स्पीड पे। और सबसे ज्यादा, तुम अकेला बिल्कुल नहीं हो। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है, समझ लो किसी ना किसी को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत थी। मैं हूं यहां और हम सब हैं यहां, एक साथ एक सफर में। तो यहां मैं आपसे विदा लेता हूं। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।